दोस्तों, स्पेस में इस वक्त एक ट्रेंड चल रहा है और उसमें करणवीर को टारगेट पे लिया है फैंस ने। और मुझे लगता है कि वो रजत दलाल के फैंस हैं जिन्होंने टारगेट किया है करणवीर मेहरा को। और ट्रेंड चल पड़ा है कि इविक्ट करणवीर मेहरा फ्रॉम बिग बॉस। बिग बॉस से करणवीर मेहरा को बाहर निकालो। ये एक ट्रेंड है जो कि इस वक्त ट्रेंड कर रहा है स्पेस में। इसकी वजह क्या है, इसका रीज़न क्या है, ये जानते हैं इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा जब फराह खान रजत को वार्निंग देके गई थी आखिरी वाली, कि जो तेरा ये फिजिकल वाला गेम है, अगर एक बार भी तू फिर से फिजिकल हुआ तो मैं तुझे इविक्ट कर दूंगी। तो दोस्तों, ये सीधा सीधा एक साइन है मेकर्स की तरफ से कि अगर तू एक बार फिजिकल किसी से हुआ तो चाहे तेरा गेम कोई भी हो, कैसा भी तेरा गेम हो, कितना ही तू लाडला हो अपनी ऑडियंस का, तुझे बाहर कर दिया जाएगा। और जैसा कि बिग बॉस का इतिहास रहा है कि एल्विस यादव की गैंग से कोई भी आता है, चाहे यूके राइडर को ले लीजिए, चाहे अब ये रजत दलाल को ले लीजिए, ये सभी लोग इसी साजिश के तहत निकलने वाले हैं। एल्विस यादव तो एक अलग ही पहचान, वो तो बहुत ऊंची चीज़ है, वहाँ तक इनकी औकात नहीं थी पहुँचने की। लेकिन ये ज़रूर इसीलिए फराह खान से कहलवा दिया कि तुम एक वार्निंग दे दो यहाँ पे, क्योंकि क्रूशल टाइम पे हम इसको निकाल सकते हैं। और उसी काम में लग चुका है कौन? करणवीर मेहरा। वो बार बार उसे पोक कर रहा है, पोक कर रहा है, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, अरे तू कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये चाहता है कि वो कुछ करे। ये कोई भी आर्गुमेंट होता है तो सबसे पहले यही बोलता है कि अरे रजत दलाल तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। तो वहाँ पे फिर वो यही कहेगा ना कि करके दिखाऊं, करके दिखाऊं। मतलब ये कहलवाना चाहता है, उसके मुंह में से हाथ डाल के उसके मुंह में ये निकलवाना चाहता है धमकी। अगर इसे कोई प्रॉब्लम है तो ये भी धमकी देना करणवीर उसको, क्या तू क्या मारेगा, मैं मारूंगा तुझे, गेट के बाहर चल मैं मारूंगा तुझे। ये धमकी नहीं देता है, ये दिलवाता है, उसके मुंह से निकलवाता है। क्या ट्रिक है वो ट्रिक ये है कि अरे तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ, आप ही हो, जैसे किसी से लड़ाई हो जाए आपकी तो आप यही डायलॉग बोलना कि क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा, और तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ नहीं कर सकता। फिर सामने वाला आपको धमकी ना दे तो कहना, चाहे वो सामने वाला कितना ही कमज़ोर क्यों ना हो, चाहे उसके बस का करने का कुछ ना हो, लेकिन वो धमकी ज़रूर दे देगा। तो ये ही करणवीर का एक चालबाजी है जो सामने आ रही है कि रजत दलाल के मुंह से धमकियां निकलवाना चाहता है, उसकी इमेज खराब करना चाहता है। और मेकर्स चश्मा लगा के बैठे हैं, जूम करके बैठे हैं कि कब ये रजत दलाल गलती करे और हम इसको नाप दें। क्योंकि ये रजत दलाल वोटिंग के तहत तो आउट होने नहीं वाला। रजत दलाल हो गया, दिग्विजय हो गया, ये जनता की वोटिंग से तो नहीं निकलने वाले। ये निकलेंगे कैसे? साजिश के तहत। करे ये पर्सनल हो गया था, इसने फिजिकल किया था। दिग्विजय को भी किसी ना किसी के टास्क करवा देंगे कोई ऐसा जिसमें दिग्विजय फंसेगा। कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम ऐसा सेट करेंगे। और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि डेंजर जोन में अगर कोई है तो वो रजत दलाल है। रजत दलाल ने चाहे 50 धमकियां दी हैं, रजत दलाल ने चाहे 100 गलतियां की हैं, लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहूँगा कि इस तरह से उसे निकाला जाए। सिंपल है, उसे वोटिंग के तहत निकाला जाए, वो भी जनता के वोटों के आधार पे। वो निकले, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो नफरत है उससे, मुझे कोई उससे वो नहीं है लगाव। दिग्विजय से भी कोई लगाव नहीं है क्योंकि उसका कोई गेम प्लान है नहीं। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं चाहता कि मेकर्स अपनी घटिया चालों के हिसाब से चलें और उसको निकाल दें। ये गेम प्लान तो अब समझ में आ रहा है कि फराह खान ने क्यों उसे ये धमकाया कि फिजिकल अगर तू हुआ, और उसी काम पे करणवीर लगा हुआ है। वो चाहता है कि वो इंस्टिगेट हो, मुझे धक्का मुक्की करे, और जैसे ही धक्का मुक्की करेगा बाहर इमेज आ जाएगी। फिर ये एक बार रिक्वेस्ट करेगा बिग बॉस से और बिग बॉस अपना फरमान सुना देंगे कि देखिए आपको पहले भी वार्निंग मिल चुकी थी, लेकिन आप अपने आप पे काबू नहीं रख पाए रजत दलाल। तो बोलिए घर वालों, आप पर मैं छोड़ता हूँ कि एक ऐसा इंसान जिसको वार्निंग पे वार्निंग मिल रही है, सबके साथ ये फिजिकल हो रहा है, तो ऐसे को रखना आपके लिए सुरक्षित है अंदर? अगर कल को आपके साथ ये फिजिकल होता है तो बिग बॉस से मत कहना, बोलो कौन कौन इसे बाहर करना चाहता है। तो क्या कहेंगे फिर? ऑप्शन क्या बचता है घर वालों के पास? सब कहेंगे हाँ यार क्या पता इसका कब दिमाग खराब हो जाए, जाट आदमी वैसे ही है। हाँ सर हम बाहर निकालेंगे इसको। लो निकल गया बाहर। स्ट्रेटजी ऐसे प्लान करते हैं ये लोग। स्ट्रेटजी इनकी होती है, माइंड इनका होता है, लेकिन कंधा घर वालों का ही होगा।
तो जो रजत के फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें रजत को, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई इस तरह से चीटिंग का शिकार या बिग बॉस की ऐसी घटिया चालों का शिकार बन जाए आदमी। क्योंकि यहाँ तक अगर वो आ चुका है तो मेहनत करके ही आया है। और करणवीर को कितना बर्दाश्त कर रहा है। करणवीर हर बार उसे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, हर टास्क में उसका नाम ले रहा है, हर टास्क में उसकी घंटी बजा रहा है, उड़ते तीर ले रहा है। और ये तो चलो टारगेट करता ही करता है, जो उसके दो पिल्ले हैं जो पाल रखे हैं करण ने, चुम एंड शिल्पा, वो भी करण सॉरी रजत के पीछे पड़े हैं। मतलब एक की प्रॉब्लम होती है समझ में आती है कि चलो करण को प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ साथ दो तीन और आ जाते हैं कि हाँ भैया हमें भी प्रॉब्लम है। चलो वो प्रॉब्लम घर की है, वो बात अलग है, चलो ठीक है। लेकिन ये जो लेवल अपना बहुत घटिया कर देता है करणवीर, और ये चाहता है सच में कि ये फिजिकल हो मुझसे। उसका गेम प्लान उसे नीचा पीछा कुछ नहीं दिखाने का है, उसका गेम प्लान सीधा सा है कि ये बस मुझसे फिजिकल हो जाए, आ जाए मेरे ऊपर चढ़ने के लिए। आपने देखा होगा जब ये वीकेंड का वार बीता है, उसमें भी सबसे ज़्यादा हाथ पैर फेंकता हुआ कौन नज़र आ रहा था? ऐसे कुछ नहीं कर सकता तू, यहाँ पे खली आ चुका है, तू उससे बड़ा हो गया क्या? तू यहाँ भाई खड़े हैं, भाई के सामने तो तू भाई भाई करता है, और बाद में फिर तेरा ड्रामा शुरू हो जाता है। तो मतलब ये इतनी बड़ी बड़ी बातें इसको करने की क्या ज़रूरत है? कुछ अगर इसको प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम बताए, उसे नॉमिनेट करे, कुछ भी करे, लेकिन ये एक्स्ट्रा जो बातें मारने की कोशिश करता है ना, तो सीधी सीधी बातें ये इंस्टिगेट करता है उसको। तो अगर ये उसके इंस्टिगेशन में ना आए रजत दलाल, तो ये टॉप 5 में एंटर कर सकता है। और अगर मेकर्स इसको टॉप 5 में लेके आ गए तो फिर मेकर्स भी इसको निकाल नहीं पाएंगे, फिर तो वोटिंग के आधार पे ही निकलेगा तो निकलेगा। तो ये समझ लीजिए आप, ये टॉप 5 तक बहुत क्रूशल है। आपने देखा होगा क्यों शांत है, अभी समझ में आ जाएगा आपको कि अभी वो क्यों इतना शांत हो रहा है। नहीं तो पहले वो एक बात किसी की बर्दाश्त नहीं करता था, लेकिन अभी समझ में आ चुका है उसको कि मैं फिजिकल हुआ नहीं और मेरे लिए गेट इन्होंने खोला नहीं। इसीलिए मैं देख रहा हूँ कि रजत दलाल जैसा लग ही नहीं रहा है। साफ सफाई कर रहा है, छोटी छोटी बातें मान रहा है लोगों की। टाइम गॉड कोई भी बने, ये बिल्कुल नौकरों की तरह लगा हुआ है वहाँ पे। आज के एपिसोड में भी आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है पानी बटोरने में, और जहाँ पे पेंट शेंट लग चुका है वहाँ पे क्लीनिंग करवाने में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी कर रहा है। एक सीन तो ये भी देखा वहाँ पे, कह रहा है कि अरे तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, लाओ मैं कर देता हूँ। बताइए, रजत दलाल ऐसा बोल रहा है। उसे आभास है अंदर ही अंदर से कि भाई मेरे निकलने का अगर ये निकालेंगे तो यही वक्त है जब ये निकाल सकते हैं मुझे। और रजत दलाल अगर निकलेगा तो अंदर कोई साजिश होगी, बिग बॉस मेकर्स करेंगे कोई ना कोई साजिश, तभी निकल सकता है। जनता के वोट के आधार पे तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसे बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा। यह है दोस्तों अभी की कहानी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।